अहमद अयाजी, बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि आतंकवादी घटनाओं में काफी हद तक कमी आ गई है और आज जिन सड़कों पर वहां पर गोली बारूद चला करते थे, नौजवानों के हाथों में पत्थर होते थे, आज देखिए किस तरह से अपने रोजगार को लेकर वहां पर दावे करते हुए युवा चेहरे आज हमने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में ही देखे। तो क्या ये बदले हुए कश्मीर की कहानी है या आपको लग रहा है कि नहीं, पर्दे के पीछे कुछ और है? अयाज साहब जी, ये तो स्टैटिस्टिक्स की बात है। 30 साल से 35 साल से वहां मिलिटेंसी चली आई और नेचुरली आहिस्ता 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 कम होगी मिलिटेंसी, उसमें कोई शक नहीं है। अब ये कहना कि इरेडिकेट होगी वो भी कहना गलत होगा, क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ सालों में हमने देखा टारगेट किलिंग्स हुई 377 को एब्रोगेट करने के बाद भी टारगेट किलिंग्स हो गई, बहुत सारे इश्यूज हो गए। इट्स नॉट दैट कि इट्स ओवर वेल राइट नाउ। अगर हम कहेंगे कि सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ है, जैसे शाहीन साहब ने कहा कोई किसी हद तक, पर यह कहना कि मिलिटेंसी खत्म हो गई, हालात ठीक हो गए, वो भी कहना सही नहीं है। और जहां तक आज प्राइम मिनिस्टर साहब के जम्मू कश्मीर के दौरे की बात है, ये एक सही इकदाम है और वहां के लोगों को एंगेज करने की जरूरत है। और लेकिन जब किसी प्राइम मिनिस्टर का खासतौर कश्मीर के हिस्से में जहां लोग वैसे भी कुछ मामलात की वजह से दूर हो चुके हैं, उनकी आइसोलेशन हो चुकी है, जब प्राइम मिनिस्टर का दौरा हो जाता है तो एक एक्सपेक्टेशन सी बढ़ जाती है। और खास तौर पर सियासी लेवल पर और फिर बाकी मामले के लेवल पर, सियासी लेवल पर बीजेपी के साथ खास तौर चैलेंजेस है वो ये उनकी आइडियोलॉजी को लेकर, और 370 को एब्रोगेट करके कश्मीर में काफी चैलेंजेस है। और जब प्राइम मिनिस्टर वहां जाते हैं तो उनको किस तरीके से वो मोड़ लेते हैं वो देखने की बात है। और उसके लिए लोगों ने कुछ एक्सपेक्टेशंस बांधी हुई होती है, लेकिन जब हम वो एक्सपेक्टेशन उसको पूरा नहीं कर पाएंगे या उनको मदावा नहीं कर सकेंगे, तब वो सिचुएशन चेंज बदली हुई नजर नहीं आएगी। एक चीज आज बहुत अच्छी दिखने को मिली कि प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट इंटरेक्शन किया कुछ वहां इंटरप्रीनियर्स के साथ, जो एक मैसेज कर दिया दाएं बाएं, और एक मैसेज हो गया उससे, वो एक बात सही हो गई। लेकिन जो मसाइल सियासी लेवल पर है, जैसे 370 से जो डिस्टर्बेंसेस हुई, एक यूटी को, एक स्टेट को यूटी बनाया गया और वहां इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, ये एक सियासी बात तो है ही, और इसका कोई जवाब नहीं है अभी तक, आज तक, या आज प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिया आज की मीटिंग में, आज की वहां पब्लिक मीटिंग में। और दूसरा, जो लोगों के रोजमर्रा के मसाइल हैं, जो प्रायोरिटी के मसाइल है, इस वक्त वहां के लोग बाकी इश्यूज को छोड़ के बिजली के हालात से दो चार है, बड़े बिजली के बहरान है, जो बहुत ही बड़ा जबरदस्त मसला है। बिल्कुल, बाकी सियासी मसाइल में नहीं जाएंगे। ठीक है। और इस वक्त लोग बहुत परेशान है बिजली को लेकर। हाँ। जब तक इन लोगों का मदावा ना किया जाए, हाउ विल यू चेंज, कि जो चैलेंजेस है हुकूमत को, जो चैलेंजेस है खासतौर बीजेपी को जो चैलेंजेस है, उनको कैसे हम ये कहेंगे कि सूरत हाल बदलती हुई दिखेगी। और दूसरे उसके साथ साथ अभी भी पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट वहां लागू है। अब पब्लिक सेफ्टी एक्ट जहां तक बीजेपी का प्रेसिडेंट का ताल्लुक है, वो कह रहा था कि किसी मकसद के लिए है, वो सही है, हम भी मान लेते हैं किसी मकसद के लिए। लेकिन एक जर्नलिस्ट जो मेरे जैसा मुझ जैसा आदमी जो टीवी पर डिबेट करता रहता है, दूसरे दिन उसको भी पीएसए में कवर किया जाता है, उसको भी हम ये कहेंगे कि हालात ठीक होते रहे? नो, वहां मिसयूज भी हो रहा है। इसलिए बहुत सारी चीजों को देखने की जरूरत है। ठीक है, इसका जवाब इसका जवाब बीजेपी की ओर से दिया जाएगा। रशीद किदवई जी बहुत देर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी भी मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। रशीद किदवई जी, बीजेपी का ये कहना है कि जो कोशिशें अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत को लेकर की गई थी, आज उसको परिणति करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखे गए हैं श्रीनगर में, जब इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा कार्यक्रम वहां पर होता है और सीधे कश्मीरियों से वो मुखातिब होते हैं। आपको लग रहा है बदले हुए कश्मीर की ये कहानी है? बीजेपी के दावे में दम दिखता है या लग रहा है कि नहीं? जी चित्रा जी, देखिए, प्रधानमंत्री का कश्मीर जाना और इस तरह का संबोधन करना बहुत स्वागत योग्य है। मैं भी इधर फिलहाल कई बार कश्मीर जा चुका हूं और वहां बड़ा बदलाव आया है। लेकिन वो बदलाव हमें, देखिए चित्रा जी, पूरे देश में लोकतंत्र है और कश्मीर देश का अभिन्न अंग है, तो वहां के ऊपर भी वो राजनीतिक प्रक्रिया फौरन शुरू होनी चाहिए। कोर्ट कचहरी का परिसमन के ये बहानेबाजी है।
तो वहां के ऊपर जब तक लोकतंत्र पूरी तरीके से जैसा मैं कह रहा हूँ राज्यों में हो रहा है उसी तरीके से कश्मीर में भी होना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि थे उन्होंने मुझे बड़ा आदर के साथ मैं कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं। देखिए, जो राजनीतिक दल वहां चुनाव लड़ते आए चित्रा जी, भारत के संविधान के हिसाब से उसकी कस्में खाई हैं और उसके ऊपर उन्होंने वहां शासन किया है और भाजपा का उनको समर्थन मिला है। चाहे वो मुफ्ती मोहम्मद शहीद जब देश के गृह मंत्री थे तब भी भाजपा जो थी समर्थन कर रही थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को, चाहे वो जगमोहन जी का कार्यकाल हो जिसको बाद में भाजपा ने मंत्री बनाया, और उसके बाद चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, हजारों हजार पॉलिटिकल वर्कर जो है चित्रा जी वो मारे जा चुके हैं, वो जो इन राजनीतिक दलों से जुड़े हुए थे। तो ये कहना कि सॉफ्ट टेररिज्म और आतंकवाद से जुड़ा होना मुझे लगता है कि बहुत ही आपत्तिजनक और गैर जिम्मेदाराना बयान है। देखिए, ठीक है सर, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी की सीट पर जल्द फैसला संभव है। ये बड़ी जानकारी कांग्रेस सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। आज तक को मिली जानकारी के हिसाब से केरल कांग्रेस ने वायनाड के लिए सिफारिश की है, वो वहीं से सांसद भी हैं। स्क्रीनिंग कमेटी ने सीईसी को ये सिफारिश कर दी है और बहुत जल्द फैसला हो सकता है। वायनाड सीट से ही सांसद हैं राहुल गांधी। शाम 6:30 बजे जो बड़ी बैठक भी शुरू होने जा रही है, माना जा रहा है करीब 60 उम्मीदवारों पर फैसला ले लिया जाएगा। अलग अलग राज्यों को लेकर, खासतौर से दक्षिण भारत पर ज्यादा फोकस रहने वाला है। केरल, यहां पर कांग्रेस पार्टी का केरल कांग्रेस ने वायनाड के लिए फिर से सिफारिश कर दी है और वहीं से कांग्रेस के सांसद भी हैं राहुल गांधी। स्क्रीनिंग कमेटी ने सीईसी की सिफारिश की है। जैसे और जानकारी इस बाबत निकलकर सामने आएगी आप तक हम पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से कश्मीर की जिस खबर का आपको बीच में रोकना पड़ा था, मुझे लग रहा है आप अपनी बात को जल्दी से पूरी कर लें। रशीद जी तो चित्रा, जितनी जल्दी वहां पे लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, वहां के असेंबली के चुनाव हो साथ में और राजनीतिक प्रक्रिया हो, तभी लोगों को अपना हक देने का, कश्मीर में जो बदलाव चित्रा जो आप और मैं देखते आ रहे हैं उसका हमें वहां पर सही आकलन हो पाएगा और सही बात हो पाएगी। एक क्लोजिंग कमेंट गौरव भाटिया जी, उनकी बातों पर। देखिए, बातें तो कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं कहूंगा, देखिए कश्मीर कैसे बदला है। G20 सम्मेलन हुआ, भारत को गर्व है, कश्मीर में भी बैठक हुई, ये हमारे लिए गर्व की बात थी। मजबूत सरकार है तो बैन लगाया जमाते इस्लामी पे, पहले 5 साल, फिर 5 साल दोबारा। तीसरी बात, वाल्मीकि समाज जो था, अनुच्छेद 370 जब हटा, सारे कानून लागू हुए, उनको उनका अधिकार मिल रहा है, ये बड़ी बात है। चौथा, 2023 में चित्रा जी 2 करोड़ टूरिस्ट जो है कश्मीर गए, ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कैसे माहौल बेहतर हुआ। लेकिन एक आपत्ति दर्ज करता हूं, यहां जो व्यक्ति राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बैठा है, ये एक अभियुक्त है। अभियुक्त क्या है? इस पे राजद्रोह का मुकदमा चल रहा है और इसने जो लश्कर तैयबा का कमांडर था उसकी तारीफ करी और समर्थन किया और गिरफ्तार हुआ। मैं केवल गया डिसमिस कोर्ट से बड़े नहीं, अब सेशन कोर्ट जम्मू ने उस केस को डिस्चार्ज कर दिया। मिस्टर गौरव, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। सेशन कोर्ट जम्मू ने डिस्चार्ज कर दिया उस केस को। डिस्चार्ज का मतलब जानते हो? उसको और ये जो शिवलिंग टोकरी में डाल दिया। इस पे माफी मांगोगे? किस पे? सुनिए, शिवलिंग क्या है? ये इसको भी डिस्चार्ज कर दिया। शिवलिंग केस का भी डिस्चार्ज कर दिया। वाले व्यक्ति हो तो इसको भी कर दिया। ये ट्वीट क्या है? शिवलिंग के लिए बकवास करोगे? फेक ट्वीट मेरे पे ऐसा सबक सिखाएंगे कानूनी तौर पे, अपनी औकात समझ में आ जाएगी। आप भी आप अपनी औकात में रहे ना बोले। इनकी 2 कौड़ी की हैसियत है, वो बात नहीं करना चाहते। भारत विरोधी बातें करते हैं, इनकी 2 कौड़ी की हैसियत नहीं है। अब डिस्चार्ज हो गया।